अरे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के ना कहाँ से फेमिनिस्ट राइटर्स आ गई हैं जो अपनी दिल की तस्कीन लिखकर पूरा करती हैं। शादी के बाद एक्ट्रेस कहती है कि जाओ तुम जाके सोफे पे सो, मैंने सोना है बिस्तर पे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज हम यूं ही के एपिसोड 12 को रिव्यू करने जा रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किम का जो वालिद साहब हैं वो पासपोर्ट और उसके कागजात, मोबाइल, लैपटॉप लेके अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा जी मैं तो चला अमेरिका, आप किम को बता दिएगा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। और वो उसके सारे कागजात, पासपोर्ट वगैरह लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। यहाँ पर जब वो रफू चक्कर हो जाते हैं, दूसरी तरफ किम को दानियाल के रूम में शिफ्ट किया जाता है और फिर एक सस्ता रोमांस शुरू होता है जो शुरू होने ही वाला होता है कि किम उसको दानियाल कहती है सोचना भी मत। अरे बीबी, तूने शादी की क्यों थी? तूने हाँ किया क्यों था? तूने खुद नाम लिया था दाऊद का उसे शादी करने के लिए। अब तू कह रही है मेरे करीब ना आना, मेरे सोचना भी मत। यार ये कहाँ से फेमिनिस्ट राइटर्स आ रहे हैं जो अपने दिल की तस्कीन लिखकर पूरी करते हैं कि जो एक्ट्रेस होती है वो एक्टर को कहती है कि सोचना भी मत, जाके सोफे पे लेटो, बिस्तर पे मैंने लेटना है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मतलब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हमारे मुल्क को क्या सिखा रही है? ये किस तरफ हम लेके चल रहे हैं अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को? ये हमने देखा था तेरे बिन के मुर्तसिम के साथ भी, बेचारा वो इसी हाथों जलील हो रहा है। और यहाँ पर हमारा दाऊद भाई भी इसी हाथों जलील हो रहा है कि एक्ट्रेस जो है उसकी अना इतनी ज़्यादा है कि वो शादी भी अपनी मर्जी से करती है और बाद में लड़के को जलील भी अपनी मर्जी से कर रही होती है। चल झूठा। यार इस एपिसोड के अंदर कोई बंदा जलील हो रहा है तो वो मेरा दानियाल है। कोई उससे भी जाके पूछ लो, बेचारा किम के पीछे पीछे पहले भाग रहा था और उसने अपनी लड़की को छोड़ दिया। और फिर जब किम हाथ से चली गई चिड़िया की तरह उड़ के, तो उसको याद आया कि यार मेरी अपनी कजन भी है। और अब अपने कजन को फोन पे फोन लगा रहा होता है और उसकी कजन उसको लिफ्ट नहीं करा रही थी। यार माफ कर दो उस बेचारे को, यार लड़की। यार दानियाल बेचारे की शक्ल देखो, मैं मानता हूँ उसके मुंह पे कोई लानत बरसी हुई है, लेकिन अब उसको माफ करके आगे चलना चाहिए यार। फिर एक सीन ये दिखाते हैं कि जो हमारे दाऊद साहब के अब्बू हैं उनका खा खा के पेट खराब हो जाता है और वो अपने बेटे को बुला लेते हैं शादी की रात, क्या हो मेरा चेकअप करो। और किम भी आके हैरान हो जाती है कि यार इसको हार्ट अटैक तो नहीं हो गया बुढ़े बाबे को? लेकिन उसका बाप जो यानी दाऊद का दादा है वो कहता है इसको कुछ नहीं हुआ है, इसका हाजमा खराब है। खैर वो इन दोनों को वापस भेजता है कमरे के अंदर कि भाई वापस जाओ, तेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ। वापस वो जाते हैं तो वहां पे जाके पता चलता है किम के कागजात नहीं है और किम रोला डाल देती है और कहती है कि यार मेरे कमरे में ना तो पासपोर्ट पड़ा है, ना मोबाइल पड़ा है, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो अब तो मुझे सबसे पहले थाने जाना है। जिसके ऊपर दाऊद उसको कहता है कि यार थाने जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हम सुबह उठ के देख लेंगे, मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा। लेकिन वो कहती है नहीं। जिसपे वो उसको कहता है कि यार तुम्हें अगर वो मिल भी गया तो तुमने क्या करना है? तो उसने कहा कि मैं उसी वक्त बाहर चली जाऊंगी। जिसके ऊपर दाऊद उसको कहता है कि यार तुमने मेरी और अपनी जिंदगी खराब किया, तुम्हें पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। और वो कहती है कि हाँ नहीं आना चाहिए था। यार बीबी तूने खुद अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा मर मर के हमारे बॉय डॉक्टर के साथ शादी की है और अब तू निकलने की बात कर रही है। खैर फिर वो दिखाते हैं उनको सारा का सारा जो शक है वो चले जाता है उन फूल वाले बेचारों पे। यार उन फूल वाले बेचारों में इतने पैसे तो थे नहीं कि वो न्यू पत्तियां कमरे में लगा सकें। पिछले एपिसोड में उन्होंने देखा था ना, पुराने पुराने फूल वो कमरे में लगा रहे थे और वो उन्हीं पे शक करेंगे जैसे सारा कुछ उन्हीं ने किया है। दादाजी भी कहते हैं कि यार दाऊद हमें अब किम का सारा शक दूर करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। जिसपे उसकी माँ काफ़ी नाराज़ होती है कि वो अब जो किम है वो उसने पहले ख़ानदान में तो लड़ाइयाँ कराई दी हैं, अब वो हमारे मोहल्लेदारों से भी लड़ाई कराएगी। लेकिन उसके दादाजी कहते हैं नहीं, इससे पहले कि वो खुद उठ के थाने चली जाए हमें ये करना पड़ेगा उसकी दिल की तस्कीन के लिए। ड्रामे का एंड बहरहाल वो फिर इस चीज़ पे करते हैं कि किम एक ड्रॉर खोलती है और उसके अंदर से उसको एक नोट मिल जाता है। अब नोट के अंदर जाहिर है वही होगा कि उसके बाप का लेटर है जिसके अंदर बाप उसको समझा रहा है कि तुमने अब यहाँ रहना है और मैं तुम्हारे कागजात लेके जा रहा हूँ और तुम्हारा अब घर यही है, तुमने यहाँ पे ही रहना होगा। अब हम आते हैं अगले एपिसोड यानी 13 के अंदर क्या होने जा रहा है। 13 एपिसोड में ये होने जा रहा है कि रोक के दिखाओ, मैं तो चली जाऊंगी। मतलब ये जो दोनों खेल है ना, क्योंकि हमारा जो दाऊद भाई है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और जो हमारी किम है वो कह रही है कनीस फातिमा कि मैं तो चली जाऊंगी, मुझे रोक के दिखाना। और यही इनका जो चक्कर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में कन्वर्ट होगा। ज़ाहिर है एट द एंड तो इनके अंदर मोहब्बत जागेगी ही।
और दूसरी तरफ जो जुल्फी है उसको कॉल आती है बाहर से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जुल्फी को कॉल आती है जो किम काबू बाहर गया है, उसको कुछ हो जाना है और उसने मर जाना है, जिसकी खबर जब यहाँ पे कनीज़ फातिमा को पहुंचेगी तो उसको बहुत दिली दुख होगा। और फिर उसके बाद कोई मकसद नहीं रहेगा कि अब वो वापस अमेरिका जाए, वो सोचेगी अब यही मेरा घर है। आहिस्ता आहिस्ता ये कहते हैं, क्योंकि उनने अब ड्रामे के अंदर ऐसा ही करना है, वहाँ से उसका पत्ता काट देना है अमेरिका से ताकि वो वापस ना जाए और यहाँ पे फिर उसको रहना पड़े। अब यहाँ पे रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके मसले जो होंगे, उनके दरमियान की जो झड़पें हैं, जैसे जो दाऊद है वो उस पर पाबंदियाँ लगाएगा कि तुमने कपड़े ऐसे पहनने हैं, तुमने बाहर नहीं जाना, और उसको शुरू शुरू में बहुत मसाइल होंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसी रूप में ढलती जाएगी। अब आप बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका रिव्यू कैसा लगा। काइंडली सब्सक्राइब करें माय चैनल वासी ब्रो है।